नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का अगली कहानी में। दोस्तों, बात एक महीने पहले की है, जब मैं पोस्ट ग्रेजुएशन की क्लास में जा रहा था। तब मैंने गौर किया कि एक लड़की जो दोस्त की बहन है, जिसके यहाँ मेरा आना जाना लगा रहता है, उसका नाम सुशीला है। वो मुझे बहुत देखती और मुस्कुरा देती है। ऐसे ही कुछ दिनों तक चलता रहा। एक दिन मैंने उसकी सहेली हिना से पूछा कि सुशीला इतनी मुस्कुराती क्यों है। तो वो बोली, सुशीला आपको पसंद करती है। मैं अचंभित हो गया, क्योंकि वो मेरे दोस्त की बहन थी। मैंने कभी उसे उस ऐसे नहीं देखा था और ना ही कभी सोचा था उसके बारे में। और मेरे मुंह से एकदम निकल गया, मैं नहीं करता बाबा, मुझे इस सब से दूर रहना है। फिर उसके घर मेरा आना जाना लगा रहा और धीरे धीरे मैं भी उसे देखने लगा। दोस्तों, सुशीला की हाइट सामान्य है और वो दिखने में बड़ी खूबसूरत लगती है। ऐसे ही कुछ दिनों तक चलता रहा। फिर मेरा बर्थडे का दिन आया और सुशीला ने बर्थडे विश किया और गिफ्ट भी दिया, जो मैंने सहर्ष स्वीकार कर लिया। लेकिन मैंने भी उसको पकड़ लिया तो और फिर वो छुड़ाने लगी और मैंने भी छुड़ाने पर उसका साथ छोड़ दिया। हम दोनों एक दूसरे को ऐसे ही देखने लगे। लेकिन मेरे दिमाग में एक ख्याल आया कि उसका भाई मेरा अच्छा दोस्त है और मैं उसको ही धोखा देने जा रहा हूं। यह सोचकर मैंने सुशीला को देखना बंद कर दिया। वो बार बार देखती रहती, लेकिन मैं ध्यान नहीं देता, क्योंकि सुशीला का भाई मेरा अच्छा दोस्त है तो घर आना जाना लगा रहता है। और ये सब सुशीला को अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि वो मुझे पसंद करती थी। लेकिन मैं दोस्त की बहन समझकर ध्यान नहीं देता था। एक दिन ऐसा आया कि उसने अपने दिल की बात मेरे सामने खोल कर रख दी। वो बोली, मैं आपको पसंद करती हूँ। तो इतने में मैं बोला, तुम मेरे दोस्त की बहन हो और मैं ऐसा नहीं कर सकता। और मैं उसे अनदेखा करने लगा। फिर भी मैं उनके घर जाता रहा और वो मुझसे चिढ़ने लगी। और एक दिन ऐसा आया कि मैं सुशीला के भाई विक्की की पढ़ाई में कुछ मदद कर रहा था उसी के घर में। और उसी दिन विक्की से मिलने कोई लड़की आई। ये सब देखकर सुशीला ने सबके सामने अपने भाई को बोला, सागर अच्छा लड़का नहीं है, उसके साथ मत रहा कर। यह सुनकर मुझे अच्छा नहीं लगा। सुशीला ने ऐसा दिखाया कि मेरी वजह से उसका भाई बिगड़ रहा है। फिर एक दिन सुशीला की सहेली हिना से बात हुई तो उसने बताया कि सुशीला आपको बहुत पसंद करती है और किसी भी हद तक जाने को तैयार है, मतलब आपके लिए कुछ भी करने को तैयार है। इस सब बात को सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि कोई लड़की मुझे इतना पसंद करती है जो कुछ भी कर सकती है मेरे लिए। एक दिन मैंने उसे मिलने के लिए बुलाया और वो आ भी गई। तो मैंने उसे पूछा, आप मुझको कब से पसंद करती हो? तो सुशीला बोली, पिछले 2 साल से। फिर मैंने पूछा, मेरे लिए क्या कर सकती हो? तो सुशीला बोली, आप जो बोलो। फिर मैंने परीक्षा लेते हुए उससे कहा, चलो कुछ करो। तो सुशीला ने मुझे अपने साथ में लेकर मिलने लगी और मैं देखता रह गया। फिर डर के मारे मैं वहां से दौड़ता हुआ घर आ गया। फिर मेरे अंदर विचार आया कि क्यों ना सारी बातें मैं अपने दोस्त विक्की को बताऊं। तो मैंने सुशीला के भाई विक्की को बता दिया कि सुशीला मुझसे क्या चाह रही है।
मैं बोला, देख भाई विक्की, एक बात बोल रहा हूँ, कड़वी है, तुझे बुरी लगेगी, लेकिन तू बुरी मत मानना क्योंकि यह सच बात है। विक्की, क्या बात है भाई, बताना। मैं बोला, भाई प्लीज बुरा मत मानना। विक्की, हाँ हाँ ठीक है भाई, तू बोल दे बेधड़क। मैं, विक्की यार, आपकी बहन मुझे पसंद करती है, लेकिन आप मेरे पक्के दोस्त हो और मैं आपको धोखा नहीं देना चाहता, इसलिए आज तक कुछ नहीं बोला आपकी बहन को। विक्की बोला, अबे ये तू क्या कह रहा है? मैं, विक्की मैं सच बोल रहा हूँ, प्लीज आप गुस्सा मत करना। विक्की बोला, ठीक है, लेकिन अंदर कामकाज मत करना। इतना सुनकर मेरा दिमाग खराब हो गया। मैं अपनी दोस्ती के खातिर सब कुछ बता रहा हूँ ताकि वो उसको समझाए, लेकिन हुआ उल्टा। वो मेरे को बोला कि अंदर कामकाज मत करना। वो अपनी बहन को समझाने की बजाय मेरे को समझा रहा है। मेरा तो दिमाग खराब हो गया और उसके पास से तुरंत चला गया। अब उसकी बहन भी इतराने लगी। एक दिन कुछ काम से विक्की के घर गया तो घर में कोई नहीं दिखा, तो सुशीला से पूछा, विक्की कहाँ है? सुशीला, वो अपने रूम में है। मैं विक्की के कमरे में झट से गया और वो सुशीला भी पीछे पीछे आई और दरवाज़ा बंद कर दिया। मैं बोला, ये क्या कर रही हो? खोलो दरवाज़ा, कोई देखेगा तो क्या कहेगा? सुशीला, कोई देखेगा तब कहेगा ना। मैं एकदम से डर गया क्योंकि ऐसा मेरे साथ पहली बार हो रहा था। यह पहली घटना थी जब किसी गैर लड़की के साथ एक कमरे में अकेला रहूं। यह मेरा पहला एहसास था, तो मैंने डर की वजह से जल्दी से अपने आप को छुड़ाया और दरवाज़ा खोलकर किसी तरह वहां से भाग निकला। फिर उस दिन के बाद मैं काफ़ी उसके बारे में सोचता, क्योंकि सुशीला एक पढ़ी लिखी और काफ़ी खूबसूरत लड़की है। उसने एमए की पढ़ाई की है। मेरे दोस्त की बहन दिखने में भी बहुत सुंदर है। जिस दिन से उसके पास गया हूँ, मेरा मन वही सोच सोच कर अचानक उत्साहित होने लगता। और मैं भी कम नहीं हूँ, मैंने भी पोस्ट ग्रेजुएशन की हुई है। उसके भाई विक्की की बातों को याद करता तो मुझे खुला मौका मिल रहा है, ये सोचता। ऐसा सोचते सोचते मैंने दुविधा में कुछ नहीं किया और फिर एक दिन रात में मेरे नंबर पे कॉल आया। मैंने कॉल अटेंड किया और कहा, हेलो जी। उधर से एक लड़की की आवाज़ आई। वो बोली, हेलो, पहचाने या नहीं? मैं एकदम से दंग रह गया कि उसको मेरा नंबर कहाँ से मिला। फिर मैंने भी आगे बात की। मैं, हाँ, पहचान लिया, आप सुशीला हो ना? सुशीला, हाँ, सही पकड़े। मैं, और बोलो सुशीला, क्या हाल चाल हैं आपके? सुशीला, क्या बात है, फोन पे हाल चाल पूछ रहे हो और सामने तो बात भी नहीं करते। उस दिन से हम लोग रोज बात करते और बात करते करते कब आनंद की बात करते गए पता ही नहीं चला। और अब आई मिलने की बारी, जिसके लिए हम दोनों का मन बहुत ही ज़्यादा उतावला हो रहा था। एक दिन उसने मिलने का प्लान बनाया तो मैंने भी ठीक है करके हाँ बोल दिया। मैं भी मना नहीं कर सका क्योंकि जिस दिन से मैंने सुशीला से मिला था तब से मेरा महाराज सोचकर व्याकुल हो जाते। और तो और उससे मिलने का एहसास ही कुछ अलग था। लेकिन उसकी प्लानिंग रात की थी तो इसलिए
मैं उसकी प्लानिंग के हिसाब से तैयार था। सुशीला ने रात 11 बजे कॉल किया। मैंने कॉल अटेंड किया। सुशीला, हेलो। मैं, हाँ बोलो सुशीला जी। सुशीला, आ रहे हो क्या? मैं बोला, हाँ आ रहा हूँ, लेकिन आना किस तरफ से है? सुशीला बोली, सामने वाले दरवाजे से। मैं दरवाजे के पास खड़ी हूँ। मैं बोला, ठीक है। मैं डरे सहमे 11 बजे के बाद उसके घर के पास पहुंचा और इधर उधर को देखने लगा कि कोई है तो नहीं। और जब देखा कि कोई नहीं है तो मैं घर के अंदर घुस गया। मैं डर की वजह से बहुत कांप रहा था, पर सुशीला बहुत हंस रही थी। फिर मेरे रूम के अंदर आते ही उसने दरवाज़ा को बंद किया। अब मैं उसके बहुत पास था। फिर सुशीला बोली, आ जाओ मेरे महाराजा, इतने दिनों से घुमा रहे थे, आज जाके मिले हो। फिर समय खेल खेल कर बिताया और अपने घर वापस आ गया। घर आकर सो गया।